बच्चों, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। उस टॉपिक का क्या नाम है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? देखिए, पहले एक हम जनरल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 1 कप मिल्क और 50 ग्राम शुगर है, और उससे एक पर्सन मतलब एक आदमी का चाय बनता है। 1 कप दूध में, आपको बताई है आपकी मम्मी पापा कोई भी आपके घर में, आपको कभी दूध चाय बनाना होगा तो कैसे आप बनाएंगे? 1 कप मिल्क में 50 ग्राम क्या मिलाना है? चीनी मान लेते हैं। तो क्या बनेगा? एक आदमी का चाय बनेगा। अगर हमारे पास 1 कप मिल्क हो, 100 ग्राम चीनी हो, तो अब आप ये बताइए कितने आदमी का चाय बनेगा? मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। तब भी तो एक ही कप आदमी का बनेगा, क्योंकि मिल्क कितना है? एक ही कप है। बिफोर केमिकल रिएक्शन, आफ्टर केमिकल रिएक्शन देखिए, 0 कप अगर हमारे पास हो मिल्क और 50 ग्राम चीनी हो, तब क्या होगा? चाय नहीं बनेगी। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर क्या है? मिल्क। और ये क्या है? एक्सेस रिएजेंट। शुगर यहाँ पर क्या है? एक्सेस रिएजेंट। अब फिर से इस चीज़ को समझिएगा। फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, अभी हम रियल एग्जांपल लेते हैं। फॉर लिमिटिंग रिएजेंट 2 आर मोर देन 2 रिएजेंट आर रिक्वायर्ड। 2 या 2 से अधिक रिएजेंट का मतलब रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे मिल्क है और एक क्या रिएजेंट है? शुगर। 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा हो मतलब 1 होगा तो वहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा। ओनली वन ऑफ देम मे बी इन लिमिट एंड इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। दोनों में से या 2 से ज़्यादा होंगे तो उसमें कम से कम एक ऐसा होगा जो लिमिट में होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइडेड द प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। यहाँ पर 1 कप मिल्क क्यों लिमिटिंग रिएजेंट है? क्योंकि 50 ग्राम शुगर था तब भी एक आदमी का चाय बना, 100 ग्राम शुगर है तब भी एक ही आदमी का चाय बना, क्योंकि हमारे पास मिल्क कितना है? एक। तो यही है लिमिटिंग रिएजेंट। अब मान लीजिए हमारे पास ए और बी से रिएक्शन हो रहा, क्या बन रहा? सी। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, एक ए से का रिएक्शन एक बी के साथ हो रहा है, तो क्या बन रहा है? एक सी। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ए कितने हैं? 5 और बी कितने हैं? 10। तो सी कितना बनेगा? अगर एक ए और एक बी से एक सी बनता है तो 5 ए और 10 बी से कितना सी बनेगा? 5 सी बनेगा, क्योंकि 5 ए 5 बी से कर लेगा। यहाँ पर ये क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट, और ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें लगता है आप लिमिटिंग रिएजेंट पहचान पा रहे होंगे कि लिमिटिंग कौन है? कम वाला। अगला देखिए, 2a प्लस 3b गिव्स आउट 4c प्लस 5d इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये मान लेते हैं कि एक बैलेंस रिएक्शन है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ ए यानी का मतलब मोल ऑफ ए इक्वल टू 10, मोल ऑफ बी के मोल कितने हैं? 50। ये मोल नहीं है, स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है। फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट एंड मोल ऑफ सी एंड मोल ऑफ डी। यन क्या है? मोल है। स्टेप फर्स्ट, ऐसे केस में हम लोग करेंगे क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड आउट whether it is a limiting reagent problem or not। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि दिया गया प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम है या नहीं है। जो हमारा दिया गया है ये लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट निकालना ही है। मोल तो हम निकाल ही लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट वेदर इट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम और नॉट। क्या यार जो प्रॉब्लम दिया गया है लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है कि नहीं है? कभी कभी ऐसा भी होता है लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम नहीं होता है। इसको कैसे हम जानेंगे कि प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है कि नहीं है? जहाँ पर 2 या 2 से अधिक रिएजेंट होते हैं, ऐसे केस में स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपान स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3। क्योंकि ए का स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2। बी का स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3। इक्वेशन से आप देखिए ए के आगे कितना है? 2। बी के आगे कितना है? 3। 2/3। एंड मोल ऑफ ए अपान मोल ऑफ बी का रेशियो कितना आएगा? तो मोल ए कितना दिया गया है? 10। बी के कितने मोल है? 50। 10/50 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। क्या इफ़, यहाँ देखिए, इफ़
स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ बी, तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अगर इन ए और बी का स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए और बी के मोल के रेशियो के बराबर आएगा तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम नहीं है। पहचानने का एक ट्रिक है। अगर स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए और बी का रेशियो एन और ए और बी के मोल के रेशियो के बराबर है तो इसका मतलब बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर भैया 2/3 है और यहाँ पे कितना है 1/5। इसका मतलब कोफिशिएंट का रेशियो और मोल का रेशियो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है। तो हमने चेक कर लिया पहले स्टेप में। अब लिमिटिंग रिएजेंट इसका निकालेंगे कैसे, आइए देखिए। फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम आपको सिंपल ट्रिक बताते हैं। मोल अपॉन स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लोएस्ट LR लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो मोल ऑफ ए अपॉन स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होगा 10/2। ए का मोल कितना था 10, प्रश्न क्वेश्चन में ही दिया गया था। और ए का आगे ए के आगे मल्टीप्लाई कितना है 2, तो ये हमारा हो गया कितना 10/2 कितना आया 5। इसी तरह से मोल ऑफ बी अपॉन स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, तो इसका बी 3 ये कितना आया 16। अब इन दोनों में कम कौन है, दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट दोनों रिएक्टेंट में है क्या, तो जिसका हमने लिखा है मोल अपॉन स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जिसका कम होगा, ए वाले का दोनों का रेशियो अगर कम है, ए 5 है, वे क्या है 10, इसका मतलब LR क्या है ए यहाँ पर इस इक्वेशन में स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और दूसरा वाला क्या हो गया, जिसका ज़्यादा आएगा n बाई स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, वो क्या होगा एक्सेस रिएजेंट। तीसरा फाइंड आउट प्रोडक्ट का मतलब मोल हम निकालेंगे। मोल ऑफ ए अपॉन स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, मोल ऑफ सी अपॉन स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी 5। इन दोनों का रेशियो क्या आया है 5, यहाँ हमने निकाला हुआ है। स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ मोल ऑफ सी अपॉन स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी, तो ये हमें निकालना है, ये पता नहीं है। तो ये कितना दिया गया है क्वेश्चन में 4 दिया गया है इसका स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। NC इक्वल टू कितना आ गया 20, तो सी के कितने मोल हो गए 20 मोल। इसी तरह से हम डी का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एन और डी का मोल भी निकालना था। स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल ऑफ ए अपॉन स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ डी अपॉन स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी, तो ये चीज़ हमें निकालनी है, ये पता है। इन दोनों का रेशियो कितना आता है 5, तो n/d इक्वल टू 5 कितना आ गया 5 × 5 मल्टीप्लाई कर दो 25, तो मोल ऑफ डी 25 हो गया और मोल ऑफ सी कितना आ गया 20 आ गया। और लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर क्या है ए है। कैसे पता चला, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 5 आ रहा है और बी के लिए इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है 16, तो जिसका कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। क्योंकि यहाँ सिंपल टिक मोल और स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों में जिसका रेशियो लोएस्ट होगा वही क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। एक इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ़ 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, चलिए क्वेश्चन इसका हम कल करते हैं। थैंक यू, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर कंप्रेस नहीं होगा।